हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानंद कुसुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था इसके पहले वाले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है हम लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग के पास लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल बना लिया, ये पॉइंट बना लिया। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of the 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, ये हो गई 20 मीटर हाई बिल्डिंग हम लोग के पास। ये हो गई 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई। 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर क्या है? ट्रांसमिशन टावर, एंटीना टाइप, जो एंटीना लगे होते हैं ना, जैसे ऐसे ट्रांसमिशन टावर लगा है हम लोग के किसके ऊपर? 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन दिया था बॉटम एंड द टॉप। ठीक है, बॉटम एंड द टॉप, तो ये ट्रांसमिशन का टॉप हो गया, ये ट्रांसमिशन का क्या हो गया? बॉटम हो गया। ठीक, जो फर्स्ट दिया है, जो फर्स्ट एंगल दिया है वो दिया है बॉटम का। ठीक है, बॉटम का दिया है 45, बॉटम का दिया है क्या दिया? 45 डिग्री, 45 डिग्री, और टॉप का दिया है 60 डिग्री। टॉप का दिया है 60 डिग्री, वो पूरा है 60 डिग्री, और 45 क्या है? बॉटम का। बॉटम का 45 हो गया, टॉप का क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो जो कुछ भी तुमको फाइंड करना, पहले उसको क्या कर लो? लेट कर लो, एच लेट कर लो, एच मीटर लेट कर लिया। इसको ए, और ये बी, और ये सी, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया डी पॉइंट। ठीक है, और ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। ये एच फाइंड करने के लिए, पूरे में रेशियो निकालने के लिए हम लोग के पास ये होना चाहिए। तो ये हम लोग पहले छोटे वाले ट्रायंगल से क्या करेंगे? 45 वाले ट्रायंगल से क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड लिख लो, लेट द हाइट of the transmission tower is क्या है? AD। एच मीटर हमने सिर्फ दिखाने के लिए लिख दिया, मगर हमेशा हम ये यूज करते हैं जो ट्रायंगल में बना होता है। इज क्या हो गया? AD हो गया, एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये गिवन है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 20 मीटर। कितनी गिवन है? 20 मीटर गिवन है। तो हम लोग सबसे पहले देखो, पूरे वाले में ट्रायंगल में एच फाइंड करने के लिए हमारे पास ये बेस तो होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल लगाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस CBD में। किसमें लगाएंगे? CBD में लगाया हम लोग ने। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल लेंगे। हम लोग को बेस फाइंड करना है, हाइट गिवन है, परपेंडिकुलर, ये बेस एंगल होगा 45, ये 45 बेस एंगल होगा। तो हम लोग को ये क्या फाइंड करना है? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया। कौन सा लगेगा? पंडित बद्री प्रसाद, ये पी लिखा है, हर बोले। पी अपॉन बी किसमें होता है? 10 में होता है। तो यहां से आएगा 1045 डिग्री, 1045 डिग्री हो गया। 1045 लगाएंगे। परपेंडिकुलर क्या है? BD अपॉन क्या है? हाइट क्या है? CB, क्या है? CB। और यहां पे बस वैल्यू पुट कर लेंगे। 1045 की वैल्यू होती है 1, इज इक्वल टू क्या आएगा? BD की वैल्यू पता है हम लोग को कितनी है? 20, और अपॉन में CB, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, CB इधर आ जाएगा। CB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 मीटर। CB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 20 मीटर। 20 मीटर हो गया यहां से हम लोग के पास। अभी हम लोग के पास क्या आया है? 20 मीटर। क्या आया है? ये आया है 20 मीटर। क्या आया है? ये 20 मीटर आया है। अब तुमको क्या फाइंड करना है? ये H फाइंड करना ना, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो हमने क्या किया? इसके आगे हमने क्या किया? हाइट एंड डिस्टेंस लगाई ABC में, इन ट्रायंगल ABC। यहां आएगा 10, अभी भी 10 ही लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है? ये पूरी क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? बेस। अब एंगल चेंज हो जाएगा, क्या है? 60 डिग्री। 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? AB, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस क्या है? BC, बेस क्या हो गया? BC। 1030 की वैल्यू होती है √3, 1030 की वैल्यू होगी √3। AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? AD प्लस 20, AD प्लस हो गई 20, और BC की वैल्यू क्या है? अभी हम लोग ने फाइंड करी, कितनी है? इसीलिए हम लोग को BC या CB एक ही बात है वो। और यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 20। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पे अपॉन में 1 है, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, 20 इधर होगा, तो इधर हो जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू आ जाएगा AD प्लस 20। AD प्लस क्या आ जाएगा? 20। AD फाइंड करना है, तो 20 को इस तरफ लेके आएंगे, तो आएगा 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल टू AD की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां से क्या कॉमन है? दोनों से कॉमन है 20। क्या कॉमन है? 20 कॉमन है। 20 कॉमन करेंगे, ब्रैकेट में आएगा √3 माइनस 1।
√3 - 1। मेरी बात सुनते जाना ध्यान से, इसके आगे √3 - 1। यहां से हम लोग वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां से वैल्यू फाइंड करने के लिए यहीं पे निकाल दे रहे हैं, वहां पे फिर दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, एडी हमने √3 की वैल्यू क्या करी, पुट करी। √3 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 20 × 1.732 - 1। 1.732 - 1 करेंगे तो कितना बचेगा, 0.732 0.732 और 2 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 7 = 14 14 और 0.3 पॉइंट बात था, तो यहां पे क्या 1 0 से 1 पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 पॉइंट बचेगा, तो 0.64 क्या आ जाएगा, 0.64 मीटर। तो हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर एडी, यही तो है एडी, तो कितनी आ जाएगी 14.64 मीटर। बात समझ में। तो ये हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आई होगी यहां तक बात। हमने पहले पूरे में फाइंड करने के लिए ये अननोन था, तो पहले ये निकाला, फिर पूरे में लगा दी हाइट एंड डिस्टेंस, उसकी वैल्यू पुट कर दी, जो निकाला था वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास है 8। देखो क्या लिखा है, आ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, आ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल देखो तुमको क्या बताते हैं, आप लोग ने चौराहे वौराहे में देखा होगा, स्टैचू खड़े होते हैं ना, मूर्तियां खड़ी होती हैं, किसी बेस के ऊपर खड़ी होती है, तो उसी को ही पेडिस्टल बोलते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं, पेडिस्टल बोलते हैं। तो ये हो गया पेडिस्टल अपना, ये क्या हो गया, पेडिस्टल हो गया। ठीक है, तो उन्होंने बोला है आप 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन स्टैचू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। ये पेडिस्टल हो गया, पेडिस्टल के ऊपर 1.6 मीटर स्टैचू क्या हो गया, स्टैंड हो गया। ठीक है, इतनी बात हो गई, क्लियर हो गई। आगे लिखा हम लोग के पास क्वेश्चन में, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, कोई पॉइंट ऑन द क्या होगा, ग्राउंड होगा। ठीक है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड हो गया, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, the angle of elevation of the top of the statue, the angle of the elevation of the top of the statue, top तो ऊपर होगा, top of the statue is 60 degree, is 60 degree, क्या है 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री and the from the same point, ठीक है, same point the angle of the elevation of the top of the pedestal, top of the pedestal, अब ये pedestal है तो ये top हो गया, is 45, ये क्या हो गया 45 डिग्री, क्या हो गया 45, ऊपर है 60, ऊपर ये है, ये पूरा है 60 और ये पेडिस्टल का टॉप क्या हो गया 45। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। ठीक है, हम लोग को फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, मतलब इतने की क्या करनी, हाइट क्या करनी, फाइंड करनी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हो गया डी। हम लोग को फाइंड करना है बी डी, हाइट ऑफ द पेडिस्टल। बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसको इसके टर्म में फाइंड करेंगे, इसको इसके टर्म में फाइंड करेंगे। आप चाहो तो एच और एक्स भी लेट करके कर सकते हो, चाहो तो लेट कर, हम लेट कर ले रहे हैं, आपकी लेट करके भी बता दे रहे। ये एक्स मीटर किया, ये एच मीटर कर लिया हमने। अब यहां पे तुमको लिखना कैसे, ऐसे लिखना है, जो सबसे पहले फाइंड करना उसको लेट में क्या किया करो, लिखा करो, लेट द हाइट ऑफ द, लेट द हाइट ऑफ द पेडिस्टल बी एच, अरे एच कितना गंदा गंदा बना है, एच मीटर, एंड सीबी इज एक्स मीटर, और सीबी को क्या लेट कर लिया हमने, एक्स मीटर। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, तुमको जब पूरे में हम लोग लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री तो एच और एक्स दो सिंगल, देखो कभी भी अगर एक अननोन है तो सिंगल इक्वेशन से निकल आता है, कभी भी अगर दो अननोन है तो हम लोग के पास 2 अगर अननोन है तो दो बार उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग फर्स्ट इसमें लगाएंगे, तो क्या आएगा, इन ट्रायंगल डीबीसी में लगाया, डीबीसी या बीडीसी लिख लो, बीडीसी। ठीक है, यहां से लगाएंगे 1045। क्यों लगाएंगे 1045, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये जब बेस एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बीडी, क्या है बीडी डिवाइडेड बाई बीसी, क्या है बीसी। इतनी सी बात समझ में। ठीक है, 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीडी अपॉन डीसी, बीडी अपॉन क्या हो गया डीसी। अच्छा, बीडी और डीसी की वैल्यू हमने लेट करी है ना, पुट कर लो। बीडी की वैल्यू क्या है, एच है अपॉन एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गई, एच, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गई, एच आ गई, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गई, एच आ गई। अब पूरे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो यहां से आएगा इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी,
यहां से आएगा 1060 डिग्री, 1060 आएगा, 1060 आ गया, 1060 आएगा, क्या आएगा AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, AB अपॉन क्या आएगा BC आएगा। AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू क्या है, 1060 की वैल्यू पहले क्या होगी √3 होगी, AB की वैल्यू क्या आएगी 1.6 प्लस H, और अपॉन में BC की वैल्यू क्या आएगी X, अपॉन में क्या आएगी X आएगी। ठीक है, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, अपॉन में यहाँ क्या होगा 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 क्या आ जाएगा X आ जाएगा। यहीं पे सॉल्व कर देना, देखना क्या आएगा √3 X आ गया, क्या आ गया √3 X आ गया, और इधर पे रिमेनिंग 1 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 1.6 प्लस H, 1.6 प्लस H। अब एक बात बताओ हमको, अगर बेस फाइंड करना होता तो x के टर्म में लेके आते, अब हाइट फाइंड करना है तो पूरी इक्वेशन किसके टर्म में लेके आएंगे h के टर्म में लेके। अभी हम लोग ने प्रूफ किया h इज इक्वल टू क्या है x, h इज इक्वल टू क्या है x, यहां पे लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और x को रिप्लेस करेंगे हम लोग h से रिप्लेस करेंगे, इस h को लेके आएंगे इस तरफ, इज इक्वल टू आएगा 1.6। कोई दिक्कत इतनी बात पे, ठीक। यहां से h क्या करेंगे कॉमन, h कॉमन करेंगे, यहां आएगा √3 - 1 और इज इक्वल टू 1.6, क्या आएगा 1.6, यहां से h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.6 अपॉन में आएगा √3 - 1, अब इसको करेंगे रेशलाइज तो यहां आएगा √3 + 1 अपॉन में आएगा √3 + 1, नीचे हो जाएगा a - b a + b, तो नीचे हो जाएगा a² - b² √3 स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 1 स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ऊपर पे आ जाएगा 1.6 इन ब्रैकेट √3 की वैल्यू पुट करेंगे आएगा 1.732 प्लस 1, प्लस क्या हो गया 1। अच्छा अब जगह खत्म हो गई भाई, रुको इसके आगे सॉल्व कर देते हैं, हमें लगा था कि आ जाएगा, यहां पे कर दे रहे इसको सॉल्व। देखो इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.6, क्या आएगा 1.6 और √3 1.732 प्लस 1 करेंगे तो आएगा 2.732, क्या आएगा 2.732 और होल डिवाइड बाई 3 - 1 करें, यहां से ये आया a - b a + b, √3 होल स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 1 स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 3 - 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा 2, डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.8, 2 8 जा 16 और पॉइंट में तो 0.8 आएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 1 25 कैरी 2, 8 7 जा 56 58 और 5 8 2 जा 16 16 5 21, क्या आ गया 21, कैरी टोटल ये कितने हैं 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 एंड 4, तो 2.18 समथिंग इसको कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2.2 मीटर, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ द पेडिस्टल क्या आ जाएगी 2.2 मीटर, 2.2 मीटर, बात समझ में आई। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखते हैं 2.2, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, एक बार देख लो इस क्वेश्चन को तब तक। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, इसके एक बार आप लोग आंसर देख लीजिएगा कि ये वैल्यू पुट करी है कि नहीं करी है √3 की, जिससे क्योंकि हमें जहां तक ध्यान है इनकी वैल्यू पुट नहीं करते हैं उस वाले में क्वेश्चनों में आपके पास। मगर अपॉन में रूट आएगा ना तो उसको रेशलाइज कर लेना, ये बात याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 लगाते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। ठीक है, अब देखो दो बातें हम तुमको एक बात बताते हैं। पहले तुमको पता चलना चाहिए कि टावर बड़ा है कि बिल्डिंग बड़ी है। ठीक है, हमने दोनों बना लिए, एक टावर बना लिया और एक बिल्डिंग बना ली। मतलब अभी हम बताते हैं कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, वो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। सुनना मेरी बात ध्यान से, जो हम बोल रहे हैं लिखा है यहाँ पे
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताना हमको, देखो जैसे अगर थोड़ा ऊपर देखना है तो थोड़ा सा मतलब क्या करेंगे, फेस ऊपर करेंगे। ज्यादा ऊपर देखना तो ज्यादा ऊपर फेस ऊपर करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बिल्डिंग तो मतलब ये हाइट कम है, अगर एंगल थोड़ा सा मुंह ऊपर कर रहे हैं, एंगल कम है तभी तो थोड़ा सा मुंह ऊपर कर रहे हैं। अगर कुछ ज्यादा ऊपर देखना होगा तो क्या होगा, फेस ज्यादा ऊपर होगा। तो जो फुट ऑफ द टावर से बन रहा है एंगल बिल्डिंग का, बिल्डिंग की टॉप का, वो 30 डिग्री है। मतलब बिल्डिंग छोटी है, मतलब बिल्डिंग क्या है, छोटी। अब सुनना दूसरी बात, मेरी बात ध्यान से, लिखा है कहां गया क्वेश्चन, एंड द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। टावर काफी ऊपर होगा तो ज्यादा मुंह ऊपर करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, टावर मतलब बड़ा है, बिल्डिंग क्या है, छोटी है। ये क्या हो गया 60, ये क्या हो गया 60 डिग्री। बात समझ में किस तरीके से हमने सोचा, ठीक है। फिर लिखा है क्वेश्चन में, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट कितनी दी है, 50 मीटर हाई। टावर है 50 मीटर हाई और हम लोग को निकालना है फाइंड द बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बात समझ में, ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और हम लोग को ये क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इसको एच मीटर लेट कर लिया और डिस्टेंस बिटवीन देम एक्स मीटर। ठीक है, ये याद रखना। अगर तुमको पता ही नहीं चलेगा कि टावर छोटा है कि क्या टावर छोटा है कि बिल्डिंग छोटी, तो कैसे करोगे क्वेश्चन, नहीं कर पाओगे, गलत आंसर आ जाएगा। इसीलिए ठीक है, याद रखना, जितना हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन से पता चलेगा कौन बड़ा है कौन क्या है छोटा है। ठीक है, तो हम लोग यहां सबसे पहले जो फाइंड करना है उसको लेट करेंगे, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज h मीटर। क्या है, h मीटर। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज क्या है, x मीटर। क्या लेट करिए, x मीटर। ठीक है, तो हमारा मोटो x और h, जब ये वाला ट्रायंगल ए बी सी लेंगे तो x और h दोनों नहीं पता है हम लोग को, x और h क्या नहीं, दोनों नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू निकालेंगे इस वाले ट्रायंगल से। तो यहां से हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD ले लिया। यहां से आएगा 10 क्या आएगा 60 डिग्री, 10 क्या आएगा 60 डिग्री, 10 60 आ जाएगा। 10 60 के बाद क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये और ये देखो पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में जो सबसे ज्यादा 90% लगेगी हमेशा 10 लगेगा, हमेशा क्या लगेगा 10। तो 10 याद भी हो जाएगा। मगर आपको सब याद करने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस वाला वही पंडित बद्री प्रसाद वाला उसको हमेशा याद रखो। DC क्या आएगा यहाँ, DC अपॉन क्या आएगा BC, DC अपॉन क्या आएगा BC, DC अपॉन BC आएगा 10 60 की वैल्यू होती है √3 हो गई। DC की वैल्यू क्या है 50, ये 50 है, और BC की वैल्यू क्या है x है। x ही तो फाइंड करना था, x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये ऊपर चला जाएगा और √3 कहां जाएगा नीचे, अपॉन क्या आएगा √3। इसको अभी देखो यहाँ रेशलाइज मत करना, यहाँ रेशलाइज नहीं करेंगे। रेशलाइज तब क्या करो जब तुम फाइनल आंसर निकाल लिया करो, वहां पे रूट पे वैल्यू नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कैसे करेंगे क्वेश्चन देखना। इसके आगे हम लोग के पास लिखा है, क्या लिखा है, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC 10 30 डिग्री। क्या आएगा 10 30 आएगा। अभी भी क्या लेंगे, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC 10 30 की वैल्यू होगी 1 अपॉन √3। अभी बताते हैं क्यों रेशलाइज नहीं कर रहे, क्योंकि वो हमेशा सॉल्व हो जाता तो टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं होती। AB की वैल्यू क्या है, फाइंड करना है, तो AB को H लिख लिया हमने, और BC क्या हो जाएगा, BC X, और X की वैल्यू हम लोग को पता है क्या है, पहले X लिख लो फिर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। यहां से क्या आएगा 1 अपॉन √3, 1 अपॉन क्या आएगा √3 इज इक्वल टू ये आएगा H, और ये आएगा 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3 तो था ना। ठीक है, देखो ये होल अपॉन है, ये कहां जाएगा सबसे ऊपर, ये कहां जाएगा सबसे ऊपर, ये सबसे ऊपर जाएगा तो ये सॉल्व करके क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3H अपॉन 50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि हम लोग को H फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, H फाइंड करना है। तो H फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 50 अपॉन √3 इंटू √3 इज इक्वल टू H।
ये √3 नीचे हो जाएगा ना ये वाला मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 50 अपॉन √3 इंटू √3 आएगा 3, क्या आएगा 3, और इसको क्या कर लो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा h इज इक्वल टू 16.4867 मीटर। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 16.67 मीटर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16.67, यहां लिखना होता है इसे आंसर, हेंस द height of the building is 16.67 मीटर। बात समझ में, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग को। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 9 तक लगाए हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 9 तक लगा लिए है ना। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम लोग, कब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है हम लोग के पास, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। ओके, तो 2 पोल्स बना लिए हम लोग ने ऑफ इक्वल हाइट। हाइट क्या है दोनों की इक्वल हो गई, हाइट इक्वल हो गई, ठीक है। हाइट इक्वल है अपोजिट साइड टू ईच अदर, ठीक है, आइदर ऑन द रोड। ये बीच में क्या है, ये जो ए बी है ये क्या है, रोड है। ए बी रोड है, एक इस साइड है एक उस साइड है, ठीक है। हाइट ऑफ द रोड इज 80 मीटर वाइड। इसकी हाइट कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है 80 मीटर, कितनी है 80 मीटर। 80 मीटर हो गई, ठीक है, 80 मीटर हो गई। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन द रोड, बिटवीन द रोड, देखो मिडिल ऑफ द रोड नहीं दी, बिटवीन ऑफ द रोड दी है, क्या दी है, बिटवीन ऑफ द रोड, मतलब एक तरफ कम है एक तरफ क्या है ज्यादा। ये हो गया पॉइंट सी, ये पॉइंट हो गया सी, हो गया सी पॉइंट हो गया बिटवीन द रोड, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल इज 60 एंड 30, ठीक है। देखो एक 30 है एक 60, मगर अब तुमको पता करना पड़ेगा कौन सा 60 है कौन सा 30 है। कैसे पता चलेगा, ए बी सी लिख लिया ना, डी और ई और लिख लो, ठीक है। अब सुनो एक छोटी सी बात, तुमको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल्स, ठीक है। एक 60 एक 30 है। देखो वही लॉजिक है, हम यहां खड़े हैं, हम जितना ऊपर देखते जाएंगे उतना एंगल ऑफ साइट मेरा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस स्ट्रेट लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल ऑफ साइट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब हमको अच्छा एक पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट है, इसको हमको देखना है। अगर हम दूर से देखेंगे तो कुछ ऐसा बनना होगा एंगल, अगर इसको यहां से जाके देखेंगे तो एंगल क्या होगा, ज्यादा बनेगा। तो जो ज्यादा वाला एंगल है, जो पास पॉइंट होगा वहां से एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये क्या होगा 60 और ये क्या होगा 30, ये क्या होगा 60, ये क्या होगा 30। बात समझ में आई, ठीक। अब सुनो मेरी बात, एक को हमको x लेट करना पड़ेगा, इसको हम लोग ने लेट कर लिया x, इसको लेट कर लिया, इसको इसको लेट कर लिया x, इसको x लेट कर लिया, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगी 80 माइनस x। सिंपल सी बात है, जब पूरी 80 है इतनी x है तो रिमेनिंग क्या बचेगी, टोटल में से जितनी लेट करी उतनी माइनस कर देंगे। 80 माइनस क्या होगी x, और हाइट ऑफ द टावर हमने लेट कर ली h है, हाइट ऑफ द टावर क्या लेट कर ली h है, ये भी h हो जाएगी क्योंकि दोनों क्या है सेम, किसके हैं, सेम हाइट के हैं। तो यहाँ पे जो तुमने सबसे पहले फाइंड करना है उसको लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर। क्या हो गई h मीटर हाइट हो गई, हाइट क्या हो गई h मीटर। एंड AC, और लेट क्या किया, एंड AC क्या किया, AC इज x मीटर, देन AC is x मीटर, देन CB क्या हो जाएगी, देन CB is 80 माइनस x मीटर, 80 माइनस क्या हो जाएगी x मीटर, 80 माइनस x मीटर हो जाएगी। बस इतनी सिंपल सी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, दो अननोन है, पहले इन दोनों अननोन का क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। दूसरे वाले में क्या कर देंगे, x की जगह h के टर्म में पुट कर देंगे, क्योंकि h फाइंड करना है। अगर हम लोग को x फाइंड करना होता तो x में पुट कर देते, बस इतनी सी बात है। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, पहले छोटा वाला ट्रायंगल से करते हैं, इजी होगा। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल ACD,
ए सी डी। अच्छा ये और ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो मतलब क्या लगेगा 10 60 क्या आएगा एडी अपॉन एसी, एडी अपॉन एसी, एडी अपॉन एसी। 1060 की वैल्यू है √3 इज इक्वल टू एडी की वैल्यू क्या है, एडी की वैल्यू एच लेट करी है और एसी की वैल्यू क्या है एक्स है। तो यहां से हम लोग एक्स को इधर भेजेंगे इज इक्वल टू एच अपॉन √3। अब देखो जब तुम सॉल्व कर रहे हो तो तुमको ये पता होना चाहिए फाइंड क्या करना है, एच फाइंड करना ना कि एक्स फाइंड करना। तो एक्स की वैल्यू एच के टर्म में निकालो ताकि दूसरे में हम लोग एक्स के टर्म में क्या करें पुट कर दें। बात समझ में आई। और यहां रेशलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है अभी हमने बताया ही था थोड़ी देर पहले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे आएंगे। अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे बड़ा वाला, यहां लेंगे इन ट्रायंगल CBE, यहां आएगा 10 एंगल क्या है यहाँ 30 डिग्री है, 10 एंगल हो गए 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा ABE, क्या हो जाएगा BE अपॉन हो जाएगा BC, B अपॉन क्या हो जाएगा BC। अब यहां से वैल्यू पुट कर दो, 10 60 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू B की वैल्यू क्या होती है, B की वैल्यू है H, B की वैल्यू है क्या है H है, और BC की वैल्यू है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स है ना, हाँ 80 माइनस क्या हो गई एक्स हो गई। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 80 माइनस एक्स, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एच के साथ मल्टीप्लाई होगा तो h√3, h रूट क्या आ गया 3 आ गया। x की वैल्यू अब यहां से क्या कर देंगे हम लोग h के टर्म में क्या कर देंगे पुट कर देंगे, यहां से पुट करेंगे तो क्या आएगा 80 माइनस x की वैल्यू है h अपॉन √3, h अपॉन क्या है √3 इज इक्वल टू क्या है h√3। अब तुमको बेटा फाइंड क्या करना है x की h फाइंड करना है ना, h को उस तरफ ले जाएंगे, h को h के साथ सॉल्व करेंगे, h को h के साथ सॉल्व करेंगे, इधर माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा h√3 प्लस h√3 प्लस h√3। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे रेशलाइज वो करेंगे, एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आएगा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे √3 इंटू √3 3h हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे h प्लस आएगा, इक्वल टू नहीं प्लस क्या आएगा h आएगा, और यहाँ लिखा है 80, 3 + 1 4 हो गया इधर पे 4h अपॉन √3, और इधर हो गया 80, ये 4 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड होगा तो ये आएगा 20, और ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 20√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द 20√3 मीटर, ये हाइट ऑफ द टावर आ गई। अच्छा एक बात बताओ, तुम इसको अगर पॉइंट में चेंज करना तो कर लो, 1.732 वैल्यू पुट कर दो और यहां से क्या कर दो तो 34 पॉइंट समथिंग वैल्यू क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बात समझ में? तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग ने लगाया है 10th पार्ट लगाया। अब हम लोग लगाते हैं 11 नंबर लगाते हैं। 11 का तो फिगर गिवन है, ठीक है 11 नंबर लगाते हैं, तब तक आप देख चुके होंगे। अब हम लोग 11 नंबर पे चलते हैं, देखेंगे 11 नंबर कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग के पास 11 क्या लिखा है, पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर गिवन है, इसमें जो फिगर गिवन है बनाते हैं। ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है 20 मीटर गिवन है, ये है 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ठीक है ABC पूरा बना लिया। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल फ्रॉम द पॉइंट द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। ठीक है, ये एक बीच में रिवर होगी, एक ये इस तरफ बैंक, ऐसी रिवर होगी ना, तो एक इस तरफ बैंक होगा एक इस तरफ बैंक होगा, तो टावर इस तरफ है और इस तरफ पॉइंट से हम लोग क्या बनना है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द, ठीक है 30 डिग्री बनना है, फिर उस बैंक से हम लोग 20 मीटर क्या गए अवे गए, दूर गए हम लोग किससे, टावर से, टावर से दूर गए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लाइनिंग ज्वाइन द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर
एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, फाइंड द हाइट ऑफ द। अच्छा एक बात हम बता रहे हैं, बात सुनना ध्यान से, जो कैनाल की विड्थ होगी ना वो ये होगी सिर्फ, क्योंकि जब उन्होंने पहला हम लोग क्वेश्चन पढ़ा हम लोग ने, तो बैंक के एक तरफ ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट था, तो यही क्या होगी, विड्थ ऑफ द कैनाल, x मीटर। तुमको एक ये फाइंड करना है, और हाइट ऑफ द टावर, इसको हमने लेट कर लिया h मीटर। क्या लेट कर लिया, h मीटर। तो जो जो फाइंड करना है उसको पहले क्या करो, लिखो, लेट द हाइट, लेट द हाइट ऑफ द, लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर। क्या है, h मीटर। एंड द विड्थ, एंड द विड्थ ऑफ द, विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल इज, यहां b लिखो, लेट के साथ b लिखते हैं, b क्या है, x मीटर। क्या है, x मीटर। ठीक है, क्या हो गई, x मीटर। ये हो गया 90। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों में क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। तो रिलेशन निकालेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC यहां आएगा 10, फर्स्ट है 1060, 1060 इज इक्वल टू आएगा h अपॉन x आएगा। अच्छा डायरेक्ट नहीं लिखना है, हमने डायरेक्ट लिख दिया, AB आएगा। क्या आएगा, AB आएगा, अपॉन में क्या आएगा, BC आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये और इन दोनों में रिलेशन परपेंडिकुलर और बेस में क्या होगा, 10 होगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी √3, और AB को लेट किया है h और इसको x, तो यहां पे h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x √3। क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या आएगा, √3x इज इक्वल टू क्या आएगा, h आएगा। क्या आएगा, h आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई। ठीक है, इतनी सी बात अगर समझ में आई तो हम लोग आगे करेंगे, देखेंगे क्या कैसे हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या हो गया, यहां तक हो गया। अब हम लोग पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, पूरा क्या लेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल। अभी यहां जगह पहले यहां कर लेते हैं, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD ले लेंगे। ABD लेंगे तो क्या आएगा यहां से, अभी भी क्या आएगा, 10 आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा। क्यों 10 आएगा, क्योंकि अभी भी बेस परपेंडिकुलर और बेस है। यहां पे अब क्या आएगा, AB आएगा, और अपॉन में क्या आएगा, DB या BD। क्या आएगा, BD आएगा। 10 वैल्यू तो अच्छा लिखी नहीं, 10 क्या है, 30, 10 30, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। क्या होती है, 1/√3 हो गई। AB की वैल्यू कितनी है, h है, AB की h है, और BD क्या हो जाएगा, x + 20, x + क्या हो गया 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर आएगा x + 20 इज इक्वल टू √3h, √3h। अब तुमको देखो h की वैल्यू गिवन है, h की वैल्यू गिवन है कितनी है, √3x। यहाँ पर देखो अब दोनों निकालनी, अब कैसे कैलकुलेशन इजी कर सकते हैं, अब हम लोग को ये देखना है। तो h की वैल्यू इजीली पुट कर लो, खत्म काम। यहाँ पे बस x + 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे √3 ऑलरेडी है, और h की वैल्यू क्या है, √3x। क्या है, √3x, √3 × 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां से कर, पहले इसको लिख लो, इसको x + 20 इज इक्वल टू √3 × 3 क्या है, 3x हो जाएगा। ये x इधर जाएगा तो प्लस है, उधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस में हो जाएगा तो ये आएगा 2x, ये हो जाएगा 20, और मल्टीप्लाई कराएंगे x = 20 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ क्या आएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द कैनाल क्या है, 10 मीटर हो गई। हाइट ऑफ द कैनाल 10 मीटर हो गई। तुमको अभी और क्या निकालना है, हाइट ऑफ द कैनाल करे, विड्थ ऑफ द कैनाल क्या हो गई, 10 मीटर हो गई। और तुमको अभी और क्या निकालना, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या है, h इज इक्वल टू √3x है, और x की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 10 √3 मीटर। इसको और सॉल्व करना है तो 10 इंटू वैल्यू पुट कर लो 1.732, पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 17.32 मीटर। हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगी, 17.32 मीटर। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 11 तक लगा लिया, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।